खड़ा गुस्सा धन्ने झटका, ओ बड़ा खड़ा गुस्सा धन्ने झटका। धन्ना जाट को ये दृढ़ विश्वास था कि भगवान आकर मेरे इस प्रसाद को भोग लगाएंगे। हम सबके भीतर क्या है? विश्वास की कमी है, प्रेम की कमी है। कहते हम सब अपने आप को वैष्णव हैं, आस्तिक हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है? चलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लीजिए किसी के घर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पिता बैठा है, पुत्र की मृत्यु हो गई। जब उसकी लाश को शमशान की ओर लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है। तो बेटे को लेकर जा रहे थे और ये कहते हुए ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है। रास्ते में वो पुत्र उठकर बैठ गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मरता नहीं है, डॉक्टर्स को धोखा हो जाता है। जैसे ही वो पुत्र उठकर बैठा, तुरंत उसके पिता ने कहा, चुप हो जाओ, अब कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है। क्यों? वो मेरा बेटा मर गया था इसलिए राम नाम सत्य था, अब ये जीवित हो गया, अब तो यही सत्य है ना। अब भगवान का नाम सत्य नहीं रहा। कहते हैं हम अपने आप को आस्तिक हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके घर पर कोई शुभ मुहूर्त हो, पुत्र का विवाह हो, पुत्री का विवाह हो, और आपके गुरु आकर पहुंच जाएं या कोई संत महात्मा आकर गेट पर पहुंच जाएं और गेट पर खड़े होकर आवाज लगाएं, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है। कई बार बोल दिया उन्होंने तो फटाफट घर के सदस्य निकलकर द्वार पर पहुंचते हैं और महात्मा जी को बोलते हैं, चुप करो चुप करो, महात्मा जी क्या बोलते हो ये सुबह सुबह? क्यों? भगवान का नाम सत्य नहीं है क्या? हाँ हाँ सत्य है, लेकिन उस लय में मत बोलो जो उसमें शमशान जाते हैं। क्यों? जब उस लय में राम नाम सत्य है, सत्य यही गति बोली जाती है तो क्या होता है? धक धक होती है। क्यों? आपको भगवान पर विश्वास नहीं है क्या? झूठ बोलते हो तो आपको डर नहीं लगता, 420 करते हो तो आपको डर नहीं लगता, दिन रात फरेब करते हो तो आपको डर नहीं लगता, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति कहने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्या हो गया? भगवान का नाम किसी भी लय में बोला जाए, कभी भी बोला जाए, कैसे भी बोला जाए, उससे क्या होगा? उससे क्या कोई व्यक्ति मर जाएगा? दिन रात आप झूठ बोलते हो तब तो किसी को छींक भी नहीं आती। इस मोबाइल फोन ने आप लोगों को कितना झूठ बोलना सिखा दिया है, आप खुद ही जानते हो। पहले कुछ समय पहले तक कोई व्यक्ति एक झूठ बोलता था ना, 100 बार डरता था अंदर से, अरे मैं झूठ बोलूंगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। कोई जवान किसी को कुछ बोल देता था तो सोचता था इस पे बरकरार रहूं। आज के समय में कोई किसी को कुछ बोलता है तो 5 मिनट बाद पलट जाता है, मैंने बोला ही नहीं। भगवान के नाम पर दृढ़ विश्वास नहीं है। घर में कोई व्यक्ति बैठा हो और राम नाम सत्य है, सत्य यही गति, ऐसे ही बोलता रहे धीरे धीरे और आपके कान में पड़ जाए तो आप उसको बोलोगे क्या बोल रहे हैं, बकबक क्या करते हैं? बोलना है तो कोई अच्छी बात बोलना,
लय में क्यों बोलता है? राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है। धक धक होती है, डर लगता है। गर्मी का मौसम हो और आपकी संतान बाहर सो रही हो, माँ बाप को कह दो खाट को एक तरफ से माँ पकड़ेगी, दूसरी तरफ से बाप पकड़ेगा और राम नाम सत्य कहते हुए उसको अंदर ले आना। ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं है। आप क्या सोचते हो? राम नाम सत्य कहने से कोई मर जाएगा। ये जानते नहीं हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान दृढ़ता से नहीं है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन हमारी मृत्यु लिख दी गई थी। हमारे कुछ कहने से करने से कोई मरेगा नहीं। विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। संसार में सब पर भरोसा करते हो, भगवान पर भरोसा नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं। हम सब क्या कहते हैं कि हम भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं। घर में कोई शादी विवाह का मुहूर्त हो तो पंडित जी को बुलाते हैं कि जी पूजा करनी है, बताओ क्या क्या सामान चाहिए। पंडित जी ने बता दिया, देसी घी ले आना, भगवान के लिए कपड़ा ले आना, पूजा के लिए सुपारी ले आना इत्यादि कई सामान उन्होंने लिखवा दिया। शहर के सबसे बड़े सेठ के इकलौते पुत्र का विवाह है। सेठ जी बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे बेटे की शादी है। अच्छा जी। पंडित जी ने सामान बता दिया। सेठ जी ने सोचा चलो मैं ही जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। ऐसे तो नौकर चाकर तमाम थे, लेकिन खुशी इतनी थी, सोचा हर काम खुद करूंगा। तो पहुंचे कपड़े की दुकानदार के पास, पुत्र भी था साथ में। पुत्र ने अपने लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पसंद कर लिया। वहीं सेठ जी को याद आ गया, पंडित जी ने भी कपड़ा बताया था, भगवान की पूजा के लिए चाहिए। तो बोला उस दुकानदार को, पूजा के लिए कपड़ा दे दे। उसने पूछा, सेठ जी कैसा कपड़ा दूं? ये जो पुत्र के लिए निकाला है इसी में से दे दूं क्या? बोले ना 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 ना, इतना महंगा कपड़ा भगवान के लिए क्या करना है? वो हल्का सा कोई कपड़ा दे दे, चुनरी टाइप का, 100 200 500 का जो आता हो बस। बेटा एक दिन एक बार पहनेगा तो 2 लाख रुपए का कपड़ा पहनेगा, शरीर का पुत्र। और आत्मा के पिता के लिए कुछ लेना है तो 100 200 में ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सब कहते हैं ना, नवरात्र हमने माँ के लिए 8 दिन भूखे रहे। हाँ जी बिल्कुल रहे आप। 8 दिन के बाद माँ को एक चुनरी चढ़ाने की बारी आई तो लाल लाल झल्ली वाला कपड़ा, जिसको मैं अगर आपको दे दूं तो 5 मिनट आप अपने शरीर पे उसका कपड़ा नहीं पहन सकते। गर्मी में आपको कैसा चाहिए? बड़ा नरम कॉटन का कपड़ा हो जो पसीना सूख ले। सर्दी में बढ़िया से बढ़िया गर्म कपड़ा हो जिसमें ठंड अंदर ना जाए। लेकिन जब आप भगवान को अर्पण करने की बात करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? बड़ी हंसी आई मुझे। एक आपको बात बताती हूँ। आश्रम का निर्माण किया तो पंडित जी एक पूजा करा रहे थे, तो उसमें पंडित जी ने मेरे को कहा कि भगवान को वस्त्र अर्पण करो। तो लाल धागा ऐसे छोटा सा पोटली बनाई और वो बोला वस्त्र अर्पण हो गए। मैंने कहा पंडित जी ये वस्त्र भगवान को अर्पण किए जाते हैं? मैंने खुद उनको कहा ऐसे ही वस्त्र भगवान को अर्पण किए जाते हैं क्या? जब अन्न देने की बारी आई तो 2-4 दाने चावल के दे दो। अरे संसार में भी किसी को कुछ अर्पण करोगे, इतना तो अर्पण करो कि उसका पेट तो भरे एक बार के लिए। तो भगवान को देने की जब बारी आती है तो सब काम ऐसा फिक्स कर रखा है, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, बस नाम हो जाए कि मैंने ये पूजा कराई, भगवान को वस्त्र अर्पण किए, फल अर्पण किए, अन्न अर्पण किया, ये अर्पण किया कुछ भी नहीं। क्या देते हैं भगवान को? आप अपने हृदय पे एकांत में हाथ रखकर बैठ के सोचना, जितने का सस्ते से सस्ता कपड़ा आपने पहना होगा, क्या उतना कभी भगवान के लिए एक वस्त्र दान किया होगा अपने जीवन में?
एक वस्त्र के बराबर, ज्यादा नहीं कहती मैं, साल भर में आप पता नहीं कितने वस्त्र बनाते, पहनते, हटाते होंगे, एक वस्त्र के बराबर कभी ठाकुर के चरणों में अर्पण किया? कहते हैं हम प्रेम करते हैं, कहते हैं हम भक्ति करते हैं, कहते हैं हम रोज मंदिर जाते हैं। आगे चले सेठ जी, तो पूजा के लिए घी लिखा था, तो जिस दुकान, जिनका ये बच्चा आवाज कर रहा है प्लीज बाहर ले जाए। तो जिस दुकान से सेठ जी का सब सामान जाता था, वहीं पे सेठ जी पहुंच गए। तो उस दुकानदार ने देखा, रोज तो नौकर चाकर आते थे, आज मालिक खुद आ गए, क्या बात है भाई? उन्होंने बताया पूजा के लिए घी दे दे। तो सेठ जी से पूछा कि जो आपके घर के लिए जाता है वही दे दूं क्या? उसका दाम पूछा कितना है, और फिर दूसरे घी का दाम पूछा कितना है। तो बोले ना ना ना, वो भगवान की पूजा वाला घी दे दे, खाने वाला मत दे। भगवान की पूजा वाला घी, भगवान के लोक से मृत्यु लोक में कोई कोरियर सर्विस लगी है क्या? वहीं से आता है डायरेक्ट? नहीं जी, जिसे संसार का आदमी नहीं खाता वो भगवान की पूजा में प्रयोग किया जाता है। भगवान के यहाँ से नहीं आता वो, जिसे हम नहीं खाएंगे वो पूजा में लगाते हैं। आगे चले सेठ जी, सुपारी लेनी थी, पंसारी की दुकान पे खड़े हुए। पंसारी सेठ जी को देखकर घबरा गया, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मोटी मोटी सुपारी छांट कर निकालने लगा। तो सेठ जी ने कहा ना ना, ये मोटी मोटी सुपारी मत दे, वो ऐसी दे दे एक छटांग में 20-25 देवी देवता एक साथ निपट जाए। अरे ये क्या है, आप इतने धनवान, बलवान, निष्ठावान, भगवान को अर्पण करने के लिए क्या हो रहा है? कहते हैं आस्तिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, अंदर से हालत क्या है? फटीचर। सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन एकांत में बैठकर सोच के देखना हमारी वास्तविक भीतर की स्थिति भगवान के प्रति क्या है, जो मेरी आत्मा का सब कुछ है। माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, मित्र इत्यादि समस्त नाते मेरे सिर्फ उसके साथ हैं, आत्मा के। शरीर के नातेदार यहाँ बहुत हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता, आत्मा का नाता उस परम पिता परमात्मा के साथ है। उसको मैं क्या अर्पण कर सकता हूं? चलिए आगे चलते हैं। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं जहां हम लोग, तो एक नियम है कि वहां जाके भगवान को प्रणाम करना है। ठीक है जी, करेंगे। तो व्यक्ति अपनी अपनी जेब टटोलता है, जो जेब में सबसे छोटा पैसा मिलेगा वो भगवान को दे आएगा। फटा गला सड़ा पुराना नोट जो कहीं ना चलता हो दुनिया में, वो मंदिर की गुल्लक में डालेंगे। और क्या कहते हैं, अरे कोई देखता थोड़ी ना है, ऐसे मुट्ठी बंद करके डाल देंगे, दुकानदार तो लेता नहीं इसको। अरे देखता नहीं है, कितना बड़ा धोखा है तुझे। जिसको तू देने जा रहा है वो तेरे अंदर बैठ के ये बात नोट कर रहा है कि कोई देखता नहीं है। बता, ऐसी गवर्नमेंट है वो, ऐसी सीआईडी है भगवान। मैं कहती हूं कि उससे बड़ा कोई सीआईडी नहीं है दुनिया में, यहीं बैठा है। या आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में जम के कस के बैठा है। बता, तू कर गलत काम, मैं लिखता जाऊंगा, मैं तेरा हिसाब करूंगा। अभी कोई संसार का रिश्तेदार आ जाए, बेटी आ जाए, बहन आ जाए, जवाई आ जाए, तो बढ़िया लाल लाल करारे करारे नोट छांट छांट के उनको लिफाफे में हाथ जोड़ के देंगे। बेशक मन से गाली देते जाएं, ऊपर से क्या बोलेंगे, दोबारा जल्दी हमारे घर आना। मन से कहेंगे मत आना, 5000 रुपया आज तूने खर्चा करा दिया मेरा। अंदर से यही बोलते हैं, सब बोलते हैं। भगवान को अर्पण करने के लिए जो 5, 10, 20 है ना, वो भी मन से नहीं है हमारे पास,
शास्त्र कहते हैं जितनी कमाई करो उसका 10वांश आंख बंद करके उस गवर्नमेंट को दान कर दो। 10वांश 1% दान नहीं किया जाता उनसे, 10% तो बहुत दूर की बात है। चलिए आगे चलते हैं। मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी जाते हैं क्या करेंगे? बढ़िया बढ़िया जूता चप्पल पहन के जाते हैं। किसी को बोलो साधारण चप्पल पहन के मंदिर तक चला जा। नहीं नहीं, रास्ते में कोई मिल गया तो क्या कहेगा? शर्मा जी के पास एक जोड़ी बढ़िया जूता भी नहीं था, ऐसे गंदे से जूते में मंदिर जा रहे थे। गए मंदिर, जूता बाहर उतारते हैं और मन तो जूते में पड़ा है, 5000 का लाया था, कहीं कोई ले तो नहीं जाएगा। एक कहीं उतारता है, दूसरा कहीं उतारता है। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा होता है, बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, देख लेता है भाई यहाँ उतारा था, ठीक रखा है ना, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, दूसरा वहां उतारा था वो भी ठीक है, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अरे क्या कर रहा है ये तू? मंदिर क्या करने गया था? कहता भगवान की पूजा करके आया, उपासना करके आया। मतलब जानता है किसी शब्द का? पहले ये बता। ध्यान, उपासना, पूजा, आराधना, इनका अर्थ क्या है? मन का लगाव भगवान के श्री चरणों में करना। मन का लगाव, अगर मन भगवान की पूजा करते समय कहीं पर भी है तो वो भगवान की पूजा में काउंट नहीं होगा। एक क्षण को भी मन कहीं नहीं जाना चाहिए जब आप और भगवान हो तो। आपका मन सिर्फ उसके पास ही होना चाहिए। आप मूर्ति के सामने खड़े थे, मन जूते में था, तो आपने क्या कहा? हे जूता, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरा मन उस जूते में पड़ा था। आप घर में जब मंदिर में बैठ के घंटी बजाते हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, दूध गैस पे रखा है उसको थोड़ा सिम कर दो, बाहर कूड़ा वाला है उसको कूड़ा दे दो, ये काम कर लो, और फिर घंटी दे। अरे क्या कर रहा है? पूजा। कुछ नहीं लिखेगा वो, 0/100। धोखा दे रहे हो सिर्फ आप अपने आप को, और उससे ऊपर कुछ नहीं। सिर्फ जब तक आपका मन भगवान के श्री चरणों में स्थिर नहीं होगा तब तक कोई पूजा, कोई उपासना, कोई आराधना में काउंटिंग ही नहीं होगी। आप क्या सोचते हो? भगवान मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, गुरुद्वारे में रहता है, और आपके घर के मंदिर में नहीं रहता। ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है क्या भगवान ने कि मैं वहां रहता हूं, वहां रहता हूं, यहां नहीं रहता? प्रभु, ध्यान से सुनना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वेद ने लिख दिया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवासा साक्षी केवाचेवलो निरस्तः। कि मैं सब जगह समान रूप से रहता हूँ। एक बटा सही बटा नहीं है भगवान के कि मंदिर में पूरे भगवान, काशी में पूरे भगवान, वृंदावन में पूरे भगवान, और हमारे यहाँ नहीं। कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई कण नहीं है जहां ठाकुर ना रहता। क्या है? मैंने पहले दिन बताया था ना, मेरे और उसके बीच में माया रूपी पर्दा है। ये माया रूपी पर्दा जब हट जाएगा तो वो मेरे सन्मुख हो जाएगा। कोई दूर नहीं है वो। हमें क्यों नहीं मिलता भगवान? क्योंकि हम सब बहिर्मुखी हैं, बाहर के संसार में दौड़ लगा रहे हैं, अंदर की यात्रा कोई नहीं करना चाहता।
एक बार एक संत जापान में थे, तो वहां पर बार बार भूचाल आते हैं। तो जैसे ही भूचाल आया, वो समय कोई ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो सब लोग वहां से भाग गए और वो महापुरुष वहीं पर आंख बंद करके बैठ गए। जब भूकंप शांत हुआ तो सब उन महात्मा जी के पास आए। तो महात्मा जी को बोला, महात्मा जी इतना बड़ा भूकंप आया, हम सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भागे वहां भागे, आप तो यहीं के यहीं बैठे रह गए। बोले नहीं पुत्र, भागा तो मैं भी, तुम लोग बाहर की ओर भागे, मैं भीतर की ओर दौड़ लगा के आया। आप सब क्या नहीं करते, अंतर मन में यात्रा करना नहीं जानते, अंदर की सैर करना नहीं चाहते। विचारों के इतने बोझ आपके मस्तिष्क में हैं कि उन बोझों की पोटली को कभी साइड उठा के रखते ही नहीं। जैसे इस सृष्टि को चलाने का ठेका ठाकुर आपको ही देकर गया है और किसी के पास नहीं है। जब आप हाथ छोड़ोगे तभी तो वो पकड़ेगा, छोड़ते ही नहीं, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा। जब वो कहते हैं कर ले फिर तू, दो जो तुझे करना आता है कर ले, मैं क्या करूं। तुझे अहंकार है ना, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस। जिस दिन तू ये सोच लेगा आपका सब कुछ है, मैं तो इसमें दास हूं, उस दिन वो अपने आप संभालेंगे। निर्बल के बलराम, जब गज बल अपने बरत्यो ने कुसर्यो नहीं काम। आपको निर्बल बनना पड़ेगा, अहंकार रहित होना होगा, दीन बनना होगा, तब वो कृपा करेंगे। लेकिन जो भगवान को पाने के लिए चाहिए उसके सारे उल्टे गुण हमारे पास हैं। हम सब अहंकारी हैं, दीन कोई नहीं होना चाहता। हम सब बलवान हैं, निर्बल कोई नहीं बनना चाहता। और चाहते क्या है, रोज भगवान के घर पे खड़े होकर कह देंगे कृपा कर दे कृपा। अरे कृपा कैसे कर दे, तू कानून को पूरा तो कर, नियम को पूरा तो कर, तब तो मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊंगा। तो जी कहते हम सब अपने आप को आस्तिक हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, भगवान का भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास नहीं है भगवान के जी चरणों पर। जितना विश्वास माँ बाप, भाई बहन, स्त्री पति, रिश्तेदार, नातेदार पे करते हैं, उतना भी भरोसा भगवान पर नहीं है। भगवान के साथ अपनत्व नहीं है। अरे तू सब कुछ करेगा मेरा, नहीं मेरा पति करेगा, मेरा बेटा करेगा, मेरा ये करेगा। संसार वालों को आपने अपना मान रखा है। तो जी भगवान को जानना होगा और भगवान को पाना होगा। कैसे जानेंगे भगवान को? भगवान के बारे में शास्त्रों ने बहुत सी बातें बताई हैं, जिनके बारे में मैं आपको आज नहीं कल बताऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की, जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु की जय जय।